आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल एड्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करा जाता है। अगर आप गूगल एड्स कैंपेन को ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गूगल एड्स का अकाउंट खोल लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे और फिर दोबारा कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे। फिर आपको इस लिस्ट में से वो कैंपेन चुननी है जिस पे आप ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। जैसे अमेज़ॉन ब्रांड की कैंपेन है, मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस कैंपेन के नाम पे यहाँ क्लिक करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आएंगे, ऐड ग्रुप खुल गया है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से इस ऐड को ऑप्टिमाइज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में देखना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, या ऑडियंस कीवर्ड्स और कंटेंट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, फिर ये कंटेंट पे क्लिक करेंगे। फिर से स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका यह कीवर्ड्स दिए हुए हैं। वैसे तो ये कीवर्ड्स इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि मैंने कैंपेन जब मैं बना रहा था गूगल एड्स कैंपेन, तब मैंने कीवर्ड्स डाले थे। हो सकता है अगर आपने कैंपेन बनाते वक्त कीवर्ड्स नहीं डाले हो तो आपकी इसमें कीवर्ड्स नहीं हो, इसमें कोई कीवर्ड्स लिखा नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी गूगल एड्स कैंपेन में आप कीवर्ड्स ज़रूर डालें। कीवर्ड्स से ये होगा कि आप जिस कीवर्ड पे चाहते हैं कि आपके सर्च पे आए, आपका ऐड दिखे लोगों को, अब वो कीवर्ड डालेंगे। और जो कीवर्ड होगा काफ़ी स्पेसिफिक डालेंगे ताकि बेकार की ऑडियंस, जो काम के ऑडियंस नहीं है, उनको नहीं दिखे ऐड, जो सिर्फ काम के ऑडियंस है उनको दिखे। उदाहरण के तौर पे मेरा जो ऐड था अमेज़ॉन से रिलेटेड था, ई कॉमर्स सेलिंग से रिलेटेड था। तो फिर अब मैं मेरे कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, अमेज़ॉन सेलर, ई कॉमर्स, इस तरीके के कीवर्ड्स हैं। आपको भी इस तरीके के कीवर्ड्स डालने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये करना है, आप देख सकते हैं इतने व्यूज़, इतने इंप्रेशंस वगैरह आए हैं। अगर आपको यहाँ पे एक भी कीवर्ड नहीं दिख रहा तो आपको कीवर्ड ऐड करना होगा। ऐड कैसे करेंगे, या एडिट कंटेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कीवर्ड्स, तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ रिकमेंडेड कीवर्ड्स में से भी चुन सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब आप यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर लें तो आप सेव दबा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स अगर आप करेंगे तो आपकी गूगल एड्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, दोबारा एडिट कंटेंट दबाएंगे, ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको दिया गया है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स में तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको टॉपिक में करना है। अब टॉपिक पे क्या है कि आपको ये चूज़ करना है कि आपका जो वीडियो है किस टॉपिक से रिलेटेड है। अब समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब आपका जो है वीडियो है या आपका एड कैंपेन है, कुछ भी है, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। आपका ये बिजनेस से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, आपका ई कॉमर्स सेलिंग से रिलेटेड है। आप यहाँ पे चुनेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डालूंगा ई कॉमर्स, और यहाँ ई कॉमर्स से पहला पहला ऑप्शन मुझे मिल रहा है ई कॉमर्स बिजनेस सर्विस, मैं चुन लिया ये। इसी तरीके से आप और भी टॉपिक्स या सर्च दबा दबा के दोबारा सर्च करके उसको ऐड करते जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करने के बाद आपको दबाना है सेव। तो ये तो था, हमने टॉपिक चुन लिए अपने वीडियो के और कीवर्ड्स चुन लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो टाइप ऑफ ऑडियंस है वो आपको ठीक से चुननी है। अब टाइप ऑफ ऑडियंस आप कैसे चुनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कीवर्ड्स का एक और चीज़ बताऊंगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको एक्सक्लूजन्स का कॉलम मिलेगा। अब ये एक्सक्लूजन का कॉलम में ये है कि आपको कोई कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि कस्टमर को आपकी कैंपेन नहीं दिखे, समझ रहे हैं, उन कीवर्ड्स पे नहीं दिखे। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। तो आप यहाँ दबाएंगे एडिट एक्सक्लूजन, या कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ टॉपिक एक्सक्लूड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स की
ऐड चला रहा है ई कॉमर्स रिलेटेड, लेकिन आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस नहीं देखे, तो आप यहाँ टॉपिक सर्च करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, या स्टॉक मार्केट की ऑडियंस आप चाहते हैं गलती से भी उन्हें नहीं दिख जाए, तो आप उनको ये एक्सक्लूड कर सकते हैं टॉपिक दिख के। ठीक इसी तरह कीवर्ड्स में एक्सक्लूड है, आप वो कीवर्ड्स डाल सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से जिन जिन पे आप चाहते हैं कीवर्ड्स पे सर्च नहीं है। ये डालना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी कैंपेन को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है तो आप यहाँ नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उस पर सेव दबा देंगे। तो ये तो था कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स से 50% आपकी कैंपेन में वैसे ही फ़र्क पड़ जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अब अगली चीज़ है टारगेट ऑडियंस। आपको सही टाइप की ऑडियंस चुननी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ एडिट ऑडियंस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे या एड ग्रुप चुनेंगे वीडियो का। अब आपको ऑडियंस एडिट करनी है। सबसे पहले तो आपको डेमोग्राफिक्स चुनने होंगे। डेमोग्राफिक्स में आपको ये चुनना है कि आपको अपनी कैंपेन है फीमेल को दिखानी है, मेल को दिखानी है कि अननोन को दिखानी है। अब इसमें एक चीज़ क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोग ये है अपना जेंडर मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर अदर जेंडर वगैरह के होते हैं। तो आपको अगर सिर्फ फीमेल को दिखानी है तो आप चुनेंगे फीमेल एंड अननोन, या आपको सिर्फ मेल को दिखानी है तो आप चुनेंगे मेल और अननोन। किस जेंडर को दिखानी है तो उस हिसाब से आप इसका जेंडर चुनेंगे। दूसरा है एज चुनेंगे। अगर एज चुनेंगे तो भी अननोन आप डाल कर देंगे। बहुत से लोग क्योंकि अपनी एज भी मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए अननोन पे भी टिक रहने देंगे। और एज ग्रुप चुनेंगे, मतलब आपकी कैंपेन है यंग ऑडियंस के लिए है, आपकी कैंपेन जो है थोड़ी मैच्योर ऑडियंस के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उस हिसाब से चुनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने चुना हुआ है 18 to 44। अब एडिशनल डेमोग्राफिक्स में आपको चुनना है पेरेंट, नॉट अ पेरेंट, अपने हिसाब से चुन लेंगे। और हाउस होल्ड इनकम, अब हाउस होल्ड इनकम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से चुनेंगे कि टॉप 10% है या 11%, लोअर 50%। या हाउस होल्ड इनकम तब होता है जब आपको अपने प्रोडक्ट कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है या फिर इस टाइप का प्रोडक्ट है, हर तरीके के लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चुनते हैं, नहीं तो इसकी कुछ खास महत्व नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं हाउस होल्ड इनकम को। तो ये हमारी ऑडियंस एडिट हो गई। अब लास्ट चीज़ जो है हमें क्या करनी है, हमें यहाँ क्लिक करना है लोकेशंस पे। लोकेशंस पे आके आपकी ने कंट्री चुनी होगी, या तो आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड चुना होगा या आपने कंट्री चुनी होगी। अब आपने कोई भी कंट्री चुनी है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री चुनी है, तो आप अगर इसको कैंपेन को चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो आप अपनी कैंपेन को कंट्री वाइज ना चुन के स्टेट वाइज या सिटी वाइज चुन सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे अगर आपको ऐसे करना है तो यहाँ आप पेंसिल के साइन पे क्लिक करेंगे और जैसे मैंने सेलेक्ट करी है कंट्री इंडिया, तो मैं कंट्री इंडिया ना करके जो स्टेट है इंडिया का वो चुनूंगा। जैसे कि स्टेट में न्यू दिल्ली, ठीक है, इंक्लूड कर दूंगा। या फिर यूएसए का कोई मैं स्टेट चुन सकता हूँ, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया या फिर अलास्का हो गया, या सिटी चुन सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा स्पेसिफिक हो अपनी लोकेशन को लेके कि किस किस लोकेशन के इंसान तक आपकी कैंपेन पहुँचे, एक ये चीज़ करनी है। तो आपको अपनी कभी भी गूगल एड कैंपेन आपको ऑप्टिमाइज करनी है तो कीवर्ड, टारगेट ऑडियंस और लोकेशन, केवल ये 3 चीज़ें आपको ठीक तरीके से एडजस्ट करनी है। आप इसको करें, आपकी कैंपेन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना था। थैंक यू।